आप हर सत्संग में कहते हैं कि पति की सेवा करो, अगर पति रास्ता बदले तो फिर वो बेटी क्या करे? वो कह रही है कि मेरे को ऐसा रास्ता दिखाओ, वो कुछ भी करे मेरे मन पर असर ना हो, मैं इसलिए तो हम पतियों को भी कहते हैं कि पत्नी व्रता होना चाहिए पति को भी। इस जाए नारी का धर्म है पति की रक्षा करना। जिस नारी, अब आपके दामाद का मतलब आपकी बेटी जो है, एक पत्नी चाहे तो अपने पति को बचा सकती है। हाँ जी। जिस औरत से उसके पति का चक्कर है उस औरत को वो सबक सिखाए। भाई स्त्री के अनेक रूप होते हैं। आप यदि दुर्गा हो तो काली भी हो, और जरूरत पड़ने पर महाकाली भी बनना पड़ता है, तो बन जाओ महाकाली और बचाओ अपने पति को। जिस औरत से चक्कर है उसका, उस औरत को पहले समझाओ प्यार से, मान जा, वरना फिर छाती में उसके मूंग दरो। सत्य वचन महाराज। ठीक है? उसकी फिर उसको पुलिस कंप्लेंट करो, मान जा, समझाओ, वरना पर उसकी जेवा निकाल के उसको सबक जैसे वो माने। ठीक है। साम मतलब समझाओ, दाम पैसे ले ले, मान जा, 1000 रुपया रख ले, टॉफी खा लेना, साम दाम, दंड, फिर दंड। यदि नहीं माने पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन यदि साथ दे तो ठीक है, वरना फिर नारी को अपने रूप में आना चाहिए। और हम कहते हैं कि प्रत्येक नारी को, यदि आपका पति गलत राह पर है और आपको पता चल जाए किस स्त्री के साथ चक्कर है, उस स्त्री के बिल्कुल घर में घुस के 12 बजाओ। घर में घुस के मारने की जरूरत है। ठीक है मेरे। और औरतों को कौन मार सकता है? ऐसी औरतों को उसकी पत्नी का ही अधिकार है। पत्नी जाए और अपना चंडी का रूप बनाए। पहले पुलिस प्रशासन का साथ ले, ना माने पुलिस प्रशासन से तो फिर आखिरी या तो आर या तो पार। गुरुजी आपसे ये क्वेश्चन करना था, मेरे को एक प्रश्न था। खुश जी। कि जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है जी, तो कोई उसकी अगर कोई हेल्प करता है, कोई मदद करता है, तो कैसे कहते हैं कि भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं? तो कैसे समझे कि वो भगवान नहीं भेजे हैं? भाई जो आपका मददगार है उसे ईश्वर ही मानो, बस। मतलब जो भी मदद कर रहा है, कोई भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो माने हम ईश्वर ही है वो हमारे लिए। ईश्वर मानो, ईश्वर ने आकर के आपकी हेल्प की, लेकिन आपको एक विवेक ये रखना है कि बाद में कहीं आपकी मदद करके वो आपका कोई मिसयूज भी ना करे, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। वरना दुर्योधन ने कर्ण को राजा तो बना दिया अंग देश का, बाद में कर्ण ने वसूला भी, दुर्योधन ने वसूला भी ना कर्ण से। जैसे नचाना चाहा दुर्योधन ने, वैसा कर्ण को नचाया। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको हेल्प करके और बाद में आपको अपने सारों में नचाने लगे और आप नाचो। तो इन चीज़ों से बचिएगा। भाव भगवान का ही रखना सब में, कि ईश्वर इस रूप में आए हैं, और सब समझते हुए कार्य करना। और गुरुजी एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मतलब यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम, तो दीक्षा लेना जरूरी है। अरे भाई आप इसका उत्तर दो पहले हमें, कि आप दिल से किसी को पति मान लो और ब्याह ना करो तो काम चल जाएगा? नहीं। फिर ऐसे ही बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, मन से नहीं बनाओ, ज्ञान मिलेगा। और गुरुजी अगर लड्डू गोपाल जी हम घर में हैं नहीं, अभी रखना चाहते हैं, पर घर में जैसे अंडे वगैरह भी यूज होते हैं, क्या हम रख सकते हैं? तो अंडे आप लोग खाते हैं? नहीं, मैं नहीं खाती, पर हस्बैंड खाते हैं, पर वो मानते भी नहीं है, बात नहीं मानते वो बिल्कुल भी। पति आए हैं आपके? नहीं, वो बीमार रहते हैं थोड़े से। अंडा खाएंगे तो बीमार ही रहेंगे। वो नहीं मानते, क्या करें? आए नहीं यहाँ पर? वो अभी आएंगे भी नहीं वो कभी। क्यों? नहीं, वो नहीं आएंगे। वृंदावन नहीं आते? नहीं, वो उनको भगवान में है पर आ नहीं सकते वो। चलो, उनके क्या प्रॉब्लम भी है, पैरालाइज है वो गुरुजी। अच्छा, फिर भी अंडे खाते हैं? फिर भी खाते हैं, जिद करते नहीं मानते। फिर वो क्या है कि प्रॉब्लम है तो चीजें फेंकना, जिद करना, क्या है, क्या करें गुरुजी आप बताइए। अब क्या करें? अब ठीक है, अब समझाया ही जा सकता है व्यक्ति को, और क्या किया जा सकता है। पर हम ऐसे लड्डू गोपाल रख सकते हैं कि हाँ, नहीं? आप तो रखो अपना, आप तो करो, आप थोड़ी खा रही हो।
फिर गुरुजी जो प्रॉब्लम आती है महिलाओं के साथ 7-8 दिन की, तो उसमें हम क्या करें? मानसिक पूजा, मानसिक पूजा करो उस समय। फिर हम रख सकते हैं लड्डू गोपाल? हाँ हाँ। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं अलवर से आई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जी। लेकिन उनको ना पूजा पाठ में जब भी बोलती हूँ कि पूजा करो, कथा सुन लो, तो वो कहते हैं कि कैसे, क्या क्या होता क्या है उससे, तो मैं सरल भाषा में समझा नहीं पाती। किनको? छोटे बच्चे हैं ना। कहाँ है? एक तो ये है और एक ये है। बात कराओ। इनको समझ में नहीं आता। कहती हूँ नाम जप करो, कथा सुनो, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उससे क्या होता है। ठीक है, वो अभी बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं। आप बस उनके साथ अभी केवल आप भगवान की पूजा करते रहिए, ये भगवान है, बस ये बताते रहिए। पर ये कहते मम्मा पूजा से होता क्या है? उनसे बोलना खाने से क्या होता, पूछना, सवाल आप भी करो, बेटा खाने से क्या होता है? जी। बोले भूख मिटती है, पेट भरता है। उसी प्रकार जैसे पेट भरता है भोजन करने से, ऐसे बुद्धि में ज्ञान भरता है कथा सुनने से, है ना। और तृप्ति मिलती है भोजन करने से, उसी तरह सुख मिलता है, आनंद मिलता है कथा सुनने से। पर छोटे हैं, इनको लगता है कि अगर अभी पूजा करेंगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप पूजा करोगे तो भगवान आपके साथ बहुत अच्छा करेंगे, तो इनको लगता है कि बस पूजा करी अभी तुरंत मिल जाए। हाँ, बच्चे तो बच्चे हैं, तो वो मैं समझा नहीं पाती कि कोई बात नहीं। आप देखो बच्चों को अभी से स्वार्थ में मत जोड़ो। जी। आप लोग कभी अपने बच्चों को ये मत कहो कि भगवान की पूजा करोगे तो ये देंगे भगवान। ऐसे में बच्चे फिर क्या सोचेंगे, अरे जो कर रहे हैं दे नहीं रहे, मतलब माँ झूठी है, जी। मतलब भगवान झूठे हैं। स्वार्थ नहीं डालना, जी। कभी भगवान की भक्ति स्वार्थ मत डालना कि भगवान ये कर देंगे, नहीं, भगवान से जुड़ना है। केवल अभी धीरे धीरे सत्संग उनको दो कि बेटा ये भगवान, अभी केवल जानकारी दो कि ये भगवान है। अच्छा। और भगवान का केवल नाम जपना है। वो क्या देते हैं उनको ये बताया करो कि ये जो तुमको आंखें हैं ना, ये आपकी आंखें आपको भगवान ने दी हैं। ये जो आपके हाथ है ना जिससे आप खा पा रहे हो, ये भगवान ने दिया है। ये जो पाँव है ना चल पा रहे हो, ये ऐसे समझाओ बच्चों को। ये मत समझाना कि आप ये कर लोगे तो भगवान ये कर देंगे, नहीं करेंगे तो बच्चे हैं, कहेंगे लो हमने ये कर लिया। आप कहोगे 1 लोटा जल चढ़ाओ भगवान जी को, तुम्हें भगवान ये देंगे, तो वो तुरंत चढ़ा देंगे, बोले कहाँ दिया देखो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें ही झूठी बना देंगे। वो गलत। आप खुद बच्चों को यदि ये पढ़ाती हो तो मतलब गलत पढ़ा रही हो, गलत रॉन्ग पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। इससे बच्चे नास्तिक हो जाएंगे, इससे बच्चे और बिगड़ जाएंगे कि तुम्हारा भगवान झूठा ही है पूरा। उनको ये बताना है कि ईश्वर ने हमें देखो ये सब दे रखा है ऑलरेडी, इसलिए जो दिया है तो थैंक यू के रूप में हम ईश्वर का पूजन करते हैं।